देखो मेरे भाई, मैं चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो बना रहा हूँ या मैं यहाँ ख़त्म कर दूँगा। तो देख रहे हैं हम 3 साल को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। पहले 3 साल को चक्रवृद्धि ब्याज। सपोज करो मेरे पास कोई प्रिंसिपल है। मेरे पास कोई प्रिंसिपल दे रखो है 3,000 और मुँह रेट दी गई है 10%। टाइम दियो गयो 3 साल और मोते चक्रवृद्धि ब्याज पूछी गई है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। तो देखो मैं क्या करूँगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। सबसे पहले मैं 3,000 लिखूंगा यहाँ पे। जो मैंने यहाँ 3,000 लिखे, अब मुझे 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे यहाँ 3 लाइन खींचनी पड़ेंगी। ये काम करना हो तो मैं सबसे पहले 3 लाइन खींचनी है और 3 लाइन खींच के तुम्हें यहाँ एक बॉक्स बनाना है, फिर यहाँ एक बॉक्स और बनाना है, यहाँ 3 बॉक्स बना लेने हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तुम्हें 3 बॉक्स बना लेने हैं। वहाँ के बाद तुम्हें क्या करना है, फिर एक बॉक्स यहाँ के नीचे बनाना है और 3 बॉक्स यहाँ के नीचे बनाने हैं। गे सबसे पहले मेरे दोस्त के काम पता हो तुम्हें, मतलब पहले तुम्हें 3 बॉक्स बनाने हैं। गे 3 बॉक्स। वहाँ के बाद एक बॉक्स तुम्हें यहाँ बनाना है और एक बॉक्स तुम्हें यहाँ बनाना है और यहाँ के नीचे फिर 3 बॉक्स और बनाने हैं। तो गे बॉक्स तुम्हें फिल करने हैं। तो तुम्हें यह बात की जानकारी लग रही होगी। तो मैं यहाँ के बॉक्स बनाने पड़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। तो गे यहाँ तक तुम्हारी समझ में आई गई। या 30,000 पर देखो, एक बार मैं फिर बताऊंगा या बॉक्स बनाना कैसे के बॉक्स बनाना है। 30,000 के लिख रही है या 3,000 को 10% निकालो मेरे भाई। पहले 3,000 को 10%, 10% की वैल्यू तुम्हें पता हो 1/10 हो। तो या को 1/10 निकालो पहले 3,000 को। जब 1/10 निकालोगे तो जीरो तो जीरो काटोगे 300 आएगी यहाँ। तो अब इन तीनों बॉक्सन में 300 300 भर दो। यहाँ भी 300, यहाँ भी 300। सही है मेरे भाई। अब यह 300 को 1/10 निकालेंगे, यहाँ की नहीं है। यह 300 को 1/10 निकालोगे। जब यह 300 को 1/10 निकालोगे तो एक जीरो काट दोगे, वैल्यू बचेगी यहाँ 30। तो अब 3 बॉक्सन में फिर लिख दो 30 30। 3 बॉक्सन में फिर तुमने 30 30 लिख दी। ठीक है मेरे भाई। अब या 30 को यहाँ 1/10 एक बार और निकालना पड़ेगा तुम्हें। ये जो 30 है या को 1/10 यहाँ और निकालना पड़ेगा तुम्हें। जब तुम 30 को 1/10 निकालोगे मेरे भाई तो जीरो तो जीरो का तुम यहाँ 3 आ जाएगी। ये तुम्हारा पूरा 3 साल को सॉल्यूशन, जो तुम्हारों के 3 साल को सॉल्यूशन है। अब यहाँ में मैं तुमसे ये कहने लगूँ कि वो 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, 3 साल की सीआई बता दो। तो बेटा कि 3 साल की सीआई सगरी है गे। ये सगरी 3 साल की सीआई है। 3 साल की चक्रवृद्धि ये है कितनी, 300 300 600 300 900 30 30 60 और 30 90। तो ये 990 और 3 कितने गए, 993। तो कि 3 साल की चक्रवृद्धि है। तुम ध्यान रखियो, गे सब जोड़ दो इन्होंने। 3 साल की चक्रवृद्धि हो रह गई। और जा ये बात पतो ना लग पा रही हो कति बुद्धू इंसान होएगो। 300 300 300 30 30 30 सब जोड़ जाड़ के गे बनना है 993। वहाँ के बाद मैं बात करूँ, मैं यही मैं तुमसे पूछने लग जाऊँ 3 साल की साधारण, 3 साल की एसआई, 3 साल की साधारण ब्याज पूछने लग जाऊँ मैं तुमसे। तो 3 साल की साधारण ब्याज केवल तुम या बताओगे जो कि 300 300 हो ना, ये केवल 3 साल की साधारण ब्याज है। ऊपर ऊपर के जो होंगे 300 बस, 300 300 300 900 3 साल की साधारण ब्याज है। और जो अंतर बताओगे मेरे भाई तुम 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज को और साधारण ब्याज को जो तुम अंतर बताओगे, तो अंतर बेटा गे हुए करे जो बस, मतलब या साधारण ब्याज जो तुमने मानी ना या छोड़ दो। बाकी के अंतर है 30 30 30 और 3, 30 30 90 और 30 30 30 60 30 90 और 3 93। तो 93 तुम्हारा क्या बेटा है अंतर है, 93 अंतर है। तो यह हम तो यहाँ घटा लेंगे हम। तो वैसे घटाए के भी अंतर हम निकाल सके। मैं एक बार और बता रहा हूँ मेरे भाई तुम्हें कि गे सगले पॉइंटर ने जोड़ दोगे तो तुम्हारी चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगी। अगर ऊपर के 3 3 शून्य लोगे तो तुम्हारी ये साधारण ब्याज है। और इन 3 शून्य छोड़ दोगे और इन 30 30 30 और 3 लोगे केवल इन्होंने, तो ये अंतर हो करे हर कहीं में। ठीक है, तो मैंने तुम्हें यहाँ तक ये समझाने को प्रयास करो। वहाँ के बाद में एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ तुम्हारा ऐसा ही।
ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। जैसे कि मेरे भाई मैंने क्या काम करो, मैंने यहाँ की बार प्रिंसिपल ले लियो 5,000, रेट ले ली मैंने 20%, टाइम ले लियो मैंने 3 साल मतलब 3 ईयर, और चक्रवृद्धि ब्याज मुझसे पूछी गई है कितनी होगी। तो चक्रवृद्धि तुम्हें बतानी है यहाँ। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ 5,000 लिखूँगा। 5,000 के नहीं है, 3 ऐसे लाइन खींचूँगा, एक गोला यहाँ, एक खानो यहाँ, एक खानो यहाँ, एक यहाँ के नीचे, और 3 खाने यहाँ के नीचे बनाऊंगा। पहले गिरे ये बन गए खाने। अब यह 5,000 को 20% की वैल्यू निकालूंगा 1/5। 5,000 को 1/5 निकालूंगा जब मैं, तो 5,000 गेरो हैं और 5,000 को 1/5 चाहिए मुझे। तो मैं 5 से 5 कटेगी कि 1,000 बार, 1,000 यहाँ लिखूँगा, 1,000 यहाँ लिखूँगा, 1,000 यहाँ लिखूँगा। अब या को या 1,000 को तीनों में सेम लिखना है, या 1,000 को मैं निकालना पड़ेगा फिर मो 1/5। तो मैं काट दूँगा 5 दूनी 10 मतलब 200 बार, 200 यहाँ लिखना पड़ेगा, 200 यहाँ लिखना पड़ेगा, 200 यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर यह 200 को एक बार और निकालना पड़ेगा, केवल 1/5, 200 गुणा 1/5। तो मेरे भाई क्या आ जाएगी, 5 चौक 20, 40 आ जाएगी। ठीक है, मैंने कैसे करो फिर निकाल के दिखा दियो तुम्हें। तो मेरे भाई अगर मैं तुमसे पूछने लगूँ 2 साल, 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल की CI कितनी है यहाँ, 100, 1,000, 1,000, 1,000, 3,000, 200, 200, 200, 600, 1,640, कितनी बन गई 1,640। मैंने के सबरी जोड़ दिए, मतलब 1,600 कहाँ बन गए यार, गए 3,000, 200, 200, 600, 3,640 बन गई गे, 3,640 बन गई गे। सगरे जोड़ने, गे भी गे भी गे भी गे 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 सब जोड़ने। अगर मैं पूछूं तुमसे 2 साल की, 2 साल की SI कितनी होगी, सॉरी 2 साल की 3 साल की, 3 साल की साधारण ब्याज कितनी होगी मेरे भाई, 3,000, 1,000, 2,000, गे जो साधारण ब्याज हो करे गे 12% जो है साधारण ब्याज है कि 3,000 मेरे भाई। अगर मैं कहने लगूँ 3 साल की CI माइनस SI, 3 साल की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर, अंतर बेटा गे हो करे साधारण है छोड़ के, जो नीचे को जो कि बचे करेगा अंतर है ये 200, 200, 200, 640। तो बेटा इतनी बात बता दी है मैंने तुम्हें कि गे हुई करे, और 2 सवाल मैंने समझा दिए हैं। या पर्चा है मैं यही पहले लिखे धरे दूँ, क्योंकि पर्चा मैंने फाड़ के करो, तो मैं यह पर्चा यही में धरे दूँ, है ना। ये जो कि यहाँ पे हम अब करेंगे 3 साल को सॉल्यूशन, तो यह पर्चा में यही की जगह लगा दूँगा यहीं, अब यह अलग धरे दूँ। अब तुम्हारो सवाल है गेरो, तुम्हारा सवाल अब के यहाँ बन के आयो, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी समझाया ऐसा ही सवाल है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 साल के लिए 2,000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच को अंतर पूछो यानी तुमसे। तो तुम बेटा क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें लिखना है 2,000, ठीक है। 2,000 पे तुम्हें कितने पेयर बनाने हैं, 3, यहाँ 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, एक यहाँ बने वो भी, 3 यहाँ के नीचे बनाने हैं, ठीक है। 1 2 3 यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, 3 यहाँ बन गई। अब हमें बेटा 2,000 को, जो 2,000 है हमारा रेट 10% है ना, टाइम 3 साल हो, तो हमें 2,000 को, अब ये जो 2,000 है, ये जो 2,000 है हमें यहाँ को 10% चाहिए, 10% की वैल्यू 1/10 होगी। तो जीरो तो जीरो खत्म हो जाएगी, तो यहाँ बचेगी 200 रुपया, 200 यहाँ लिखनी पड़ेगी, 200 यहाँ लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ फिर 200 को निकाल लो हमें 1/10, 200 को 1/10, जीरो तो जीरो कर देंगे तो यहाँ 20, यहाँ भी 20 आएगी और यहाँ भी 20 आएगी। अब यह 20 को 1/10, अब तीसरी बार बता रहे हैं, अगर अभी समझ में ना आई तो फिर बेकार हो तुम, जीरो तो जीरो कट गई 2 आएगा। अब यहाँ ने क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच को अंतर। बेटा अंतर गे है, अंतर गे है केवल 20 और 20 40 और 20 60 और 2 62, मतलब CI माइनस SI पूछा हुआ ने 3 साल की चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज को जो डिफरेंस है वो है मेरे भाई 62। तो 62 या को आंसर है जाएगा, 200 200 200 गिना है, केवल अंतर है ये।
अंतर वो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। मैं अगर चक्रवृद्धि कहता हूँ यहाँ पे चक्रवृद्धि कैसे निकालोगे तुम, 3 साल की, 3 साल की CI कैसे निकालोगे तुम, तो 3 साल की CI निकालोगे 200, 200, 400, 200, 600, 20, 20, 20, 660 और 2 62। तो कितने निकालते बेटे भाई, 662। पर हमारा आंसर गए, हमने अंतर पूछो चक्रवृद्धि ब्याज गए यहाँ ऐसे करके निकलती। मैं आगे को चल रहा हूँ और तुम्हें बताऊँ कुछ। तो 3 साल को मामला तुम समझ चुके हो गए, ठीक है मेरे भाई। आगे को चल रहा हूँ मैं। ये सवाल हमारे पास कैसा हो तुम्हें दिख रहा होगा। 10% ब्याज पर 2 ईयर की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर एक है, तो मूलधन ज्ञात करवा रहा हूँ कि मूलधन क्या है। ठीक है मेरे भाई, अंतर एक है तो मूलधन ज्ञात करवा रहा हूँ, मूलधन क्या है। तो मेरे भाई मैं बताऊंगा मूलधन क्या है। तो देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, या मैं प्रिंसिपल ही पूछ लियो या बारी सवाल में। तो मैं यहाँ तुम्हें दिखाऊंगा करके कि यहाँ में क्या दियो गए हो हमें, यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हो मेरे भाई। तो मैं बताऊंगा वह सवाल में हमें रेट जो दे रखी है ना, रेट वह सवाल में हमें 20% दे, वो 10% दे रखी है। टाइम जो 2 साल को दे रखा हुआ। और मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को जो अंतर है ना, वो एक दे रखो, CI माइनस SI। मतलब 2 साल की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अंतर एक दे रखो है। और मेरे भाई प्रिंसिपल ही पूछ लियो है। अगर अब ये पहलो सवाल है, अब तक तो हम प्रिंसिपल से निकालते आ रहे, अब ये ऐसा सवाल है जहाँ में प्रिंसिपल ना दे रखो है। तो प्रिंसिपल जब सवाल में ना दिया गया हो तो हमें कैसे करना है, फिर हमें ऐसे करना होगा या कि फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है रेट की 1/10। अगर टाइम 2 साल को है, अगर टाइम कितने साल को है, 2 साल को है, तो प्रिंसिपल मान लो या 10 को स्क्वायर, नीचे वाली जो वैल्यू है या को स्क्वायर मान लो, प्रिंसिपल 100। ठीक है मेरे भाई 100। अब के जो प्रिंसिपल हो 100, प्रिंसिपल 100 मान लियो, अपना वही काम अपनानो हमें यहाँ, वही काम अपनानो हमें यहाँ। क्या जो कि 100 मानो हमने प्रिंसिपल या को 1/10, तो 10 से 10 कट जाएगा तो 10 आ जाएगा यहाँ, जो 10 यहाँ आ जाएगा वही 10 यहाँ आ जाएगा। और फिर हमें एक बार यहाँ को भी तो निकालो, हम निकाले ना ये पहले पीछे 10 को, अभी 1/10 और चाहिए। जो 10 को 1/10 निकालो तो 1 आएगा मेरे भाई। या को मतलब हमें रो 2 साल में मैंने अंतर बताया ना, अंतर गे हो करे 2 साल को, तो अंतर जो मेरे भाई गे है एक ही तो अंतर आ रहा है। या को मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 है, क्योंकि यह 100 प्रिंसिपल लेके हमारा अंतर एक आएगा। या को मतलब प्रिंसिपल 100 ही है। तो ये ऐसे करना हो सवाल जब के जब जो तुम्हें प्रिंसिपल ना दियो जा। अगलो सवाल देख रहे हैं मेरे भाई, यानी कहिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 साल में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात करो और मूलधन भी ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो मैं यह सवाल बता रहा हूँ। ये सवाल और थोड़े से तरीका को है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 साल में 1600। देखो ऐसे कोई प्रिंसिपल हो, मैंने साधारण ब्याज में बताई सवाल, कोई प्रिंसिपल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धन की राशि 2 साल में 1600। तो जो प्रिंसिपल है वो 2 साल में कितना है, वो प्रिंसिपल 2 साल में मेरे भाई, वो प्रिंसिपल 2 साल में है वो 1600। ठीक है, और 3 वर्षों में 1680 हो गई, मतलब 2 साल तो गए गए, यहाँ पे आगे को और 1 साल लगाएंगे ना, तो 1 साल में हमें भाई 2 वर्षों में 1600 हो गई और 3 वर्षों में 1680 हो गई। तो 2 साल यहाँ पे लगाई तो 1600, और आगे को अगर देखी हमने कि 3 वर्षों में 2 साल गए रहे, यहाँ पे 2 और 1 3, 3 साल में होगी 1680। जब 3 साल में 1680 बन गई, तो मैंने यहाँ पे फिर हिसाब लगायो कि भैया ये जो पैसा आ गई 1 साल में 1600 से 1680 है रो है। तो यहाँ अब ऐसे हिसाब ना लगाएंगे, यहाँ अब ऐसा हिसाब ना लगाएंगे, क्योंकि ये जो ब्याज है, ये ब्याज हमारी जो कि ब्याज है, ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज है। जो ना कि 1 साल में कितनी ब्याज बन गई कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि के नियम हम साधारण के तनिया यहाँ सॉल्व ना करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ नीचे लिखेंगे 1600 और एक ही खोपड़ी पे लिखेंगे 1680 है। आएगी मेरे भाई बात समझ में? ठीक है, या एक काम करें मेरे भाई, तो अब हम आगे देखेंगे, ये हम मूलधन ना पूछ रहा है, ये केवल ब्याज की दर ही है। मूलधन ना पूछ रहा हो कि केवल ब्याज की दर ही है। मैं यहाँ पॉइंट काट रहा हूँ यहाँ पे, और मैं तुम्हें यहाँ पे सीधो बता रहा हूँ। तो तुमने ये देख, चलो यहाँ तक ये देख ली तुमने कि मैंने यहाँ केवल एक ही पॉइंट पूछो, ब्याज की दर। तो 1 साल में तुम्हें कितनी ब्याज मिल रही है आप हिसाब लगाओ। 1 साल में ब्याज मिल रही मेरे भाई तुम्हें 80 रुपया। और रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज में रेट परसेंट निकालने को एक फॉर्मूला भी हो करे, ऊपर रहनी चाहिए तुम्हारी क्या, 1 ईयर की
CI, ठीक है। और नीचे रहना चाहिए जहाँ पे वो मिली है मतलब प्रिंसिपल। तो या मैं 1 साल की चक्रवृद्धि 1 साल की चक्रवृद्धि ब्याज 80 है तुम पे, और नीचे प्रिंसिपल कितना 1600 गुणा 100। तो मेरे भाई 2 जीरो उनते 2 जीरो में साफ कर दूंगा, 16 पंजे 80, तो रेट तुम्हारी 5% आएगी। तो देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ जावे, कोई दिक्कत ना लेनी है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 साल में 1600 है रही है, और 3 वर्ष में 1680। तो यहाँ से 2 और 1 3 साल है तो यहाँ 1680 है जाएगी। तो 1 साल में 80 ब्याज मिली। रेट परसेंट को चक्रवृद्धि में फॉर्मूला सीधो भी हुई करे, 1 ईयर की चक्रवृद्धि ब्याज बटे प्रिंसिपल। तो 1 ईयर की चक्रवृद्धि ब्याज 80, प्रिंसिपल कितना 1600 गुणा 100 करके 5% आए वो। तो आगे कुछ चल रहा है मेरे भाई। अब अगला सवाल देखेंगे, अगले टाइप को सवाल है, ठीक है ना। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह अपने आप की 256 गुनी हो जाएगी। मतलब मेरे भाई यानी ये बात कही है कि एक गे गुने वाले सवाल है यहाँ में चक्रवृद्धि ब्याज में। तो बता रहे हैं कि गुने वाले सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे करने चाहिए। तो यानी कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। कोई प्रिंसिपल है, सही है मेरे भाई, और जो वो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल मैंने मान लियो 1 है, ठीक है। कोई प्रिंसिपल है वो मैंने 1 मान लियो। वो जो प्रिंसिपल है वो 15 साल में अपने आप को 2 गुना है जा, कितना गुना है जा 15 साल में 2 गुना। 15 साल हुई तो ये पैसा अपने आप को कितना गुना है वो मेरे भाई 2 गुना है वो। फिर आगे के 15 साल आए दोस्त, फिर गए अपने आप को 2 गुना है वो मतलब 4 है वो। गे फिर 15 साल आए होंगे आगे के, फिर गए अपने आप को 2 गुना है वो मतलब 8 है वो। तो कि आदमी जो पूछना चाह रहा होगा कि जो राशि है हर 15 साल में 2 गुनी है रही है, तो कि 256 कितने सालन में है जाएगी। तो मैंने बढ़ाई, फिर आगे को 15 साल आई होंगी, तो कि फिर 2 गुना है वो 8 दूनी 16, ठीक है मेरे भाई। फिर 15 साल आई होंगी, तो कि 15 साल में फिर कितना को 16 दूनी 32। फिर अपने आप को 2 गुना है जाएगा 15 साल में कितना 64। फिर अपने आप को 15 गुना है जाएगा 15 साल में 64 दूनी 128। फिर 15 गुना है जाएगा 128 दूनी 256 है को 256। बढ़ा 13 साल है जब तक है ना जावे। तो मैंने बात बताई कि कोई भी प्रिंसिपल है वो 15 साल में अपने आप को 2 गुना है रो है। तो 15 साल में 2 गुना, फिर 15 साल को 2 को 2 गुना 4 करो, फिर जब 4 को 2 गुना 8 करो 15 साल यहाँ लेके, फिर 8 को 2 गुना 16 करो 15 साल लेके। मतलब यार जब तक करते रहो जब तक 256 ना आ जा। 16 को फिर 15 साल में 32 2 गुना 32, फिर 32 को 2 गुना 15 साल में 64, 64 को 2 गुना 15 साल में 128, 128 को 2 गुना 2 साल में 256 है वो। गिन लियो सालन है 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, और 15 मट्ठे 120। आंसर आएगा 120 साल। तो तुम मेरे भाई ये सोच रहे हो कि तो बहुत लंबा है। को देखो एक और भी आपको शॉर्ट तरीका, फिर जो बालक बिल्कुल देसी तरीका से करना चाहे तो वो कहाँ बना तो डोले को, यहाँ में भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग जाएगी। तो पर सवाल है जाओ, क्योंकि सिपाही लेवल को पेपर है, कोई UPSI को पेपर ना, जहाँ में टाइम की कमी पड़ जाएगी। तो ऐसा ही करना है। आगे चल रहा है मेरे भाई। तो आगे चल रहे हैं, सवाल तुम्हें खूब अच्छे से दिख रहे हो। एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आप की दुगनी हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। तो दुगनी ना हम कहेंगे चौगुनी हो जाती है। दुगनी ना या 4 गुनी करो, यहाँ लिखूंगा मैं 4 गुनी हो जाती है। एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आप की 4 गुनी हो जाती है। कितने गुनी हो जाती है 4 गुनी। तो कोई पैसा 1 है, 15 साल आई तो अपने आप को 4 गुना है तो 4 है। फिर 15 साल आएंगे, फिर 4 गुना है जाएगा 4 चौक 16, 4 से मल्टीप्लाई जस्ट 4 गुना है रो ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करते रहो आगे को। फिर 15 साल आएंगे तो फिर 4 गुना हो जाएगा 16 चौका 64। फिर आगे को 15 साल आएंगे, फिर है जाएगा अपने आप को 4 गुना 64 चौक, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 सिंह 24, और 1 25 256। मतलब कि तुम्हें जब तक बढ़ाते जानो जब तक 1024 ना आ जा। फिर आगे को 15 साल आ जाएंगे, फिर के 4 गुना होएगा 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, और 25 चौका 100 और 2 102। तो 1024 गुना है ना। तो हर साल में अब कहते जैसे 2 गुनों के तो 2 ते गुणा करते चले जानो है यहाँ। अगर 4 गुनों के तो 4 ते गुणा मारते चले जाओ, 4 ते गुणा मारते चले जाओ। 56 चौक 216। तो भैया ऐसा करते जानो, इन्होंने जोड़ लो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 1 2 3 4 5 75 साल में है जाएगी। तो गई आंसर है
तो भैया अब कहते और देखें, अगला सवाल है, ऐसा ही सवाल मैंने फिर और लियो एक। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि अपने आप की दुगनी है रही है। अब कहते तो दोगुनी है रही है दोस्त, कि कोई पैसा एक है, जब 15 साल आई, 15 ही साल में है रही है बर्बाद, तो मैं अब की बार टाइम में बदल रहा हूँ, मैं 15 की जगह 5 साल कर रहा हूँ मेरे भाई, है ना। 5 साल में दोगुनी है रही है, तो 5 साल लग गए यहाँ। तो 5 साल में दोगुनी है रही है, एक दे दो, फिर आगे के 5 साल आएंगे, फिर दोगुनी है जाएगी, दो दूनी चार, फिर 5 साल आएंगे, फिर दो की चार गुनी, चार दूनी 8 है जाएगी, फिर 5 साल होंगे तो 8 दूनी 16 है जाएगी, फिर 5 साल आएंगे, 16 दूनी 32 है जाएगी, फिर 5 साल आएंगे, 32 दूनी 64 है जाएगी, फिर 5 साल आएंगे तो 64 दूनी 128 है जाएगी, फिर 5 साल आएंगे, जब तक करते रहो जब तक 512 ना आ जा, तो फिर कितनी आ जाएगी, 128 दूनी 256, और 256, और फिर अब 5 साल आएंगे, फिर 256 की 512 है जाएगी, ठीक है ना। 256 दूनी 512 हुआ, तो अब देखो दिखना रहो ना, तो 512 गुनी है जाएगी। तो ऐसा करके करते रहो, 1 मिनट लगेगी बस। तो बेटा मैं बता रहा हूँ, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 साल में। तो 45 साल ही आपको आंसर है। तो लगभग चक्रवृद्धि ब्याज के सगले टाइप से है चुके हैं, कुछ विविध में देखो मैंने जो तुम्हारा जोड़ा आगे समझाओ, मैं यही मैं धरे दूँ ही गेरो तुम्हारो, या मैं तो 3 साल के, या मैं 2 सवाल और लिख दिए मैंने, तो इन्होंने समझ लियो, गे रख दिए। आगे चल रहा हूँ, आ जाओ देखो अगले विविध के सवाल हैं, तो कैसे करेंगे इन्होंने सॉल्व। 25,000 रुपये पर 12% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज छमाही संयोजित हो। अगर ब्याज जो 6 महीना पे लियो जावे तो फिर पैसा कितना होगा। तो छमाही संयोजित है, तो मैं दिखाऊंगा भैया प्रिंसिपल कितना दियो है 25,000, रेट कितना दियो है 12%, और टाइम कितना दियो मेरे भाई 1 ईयर, और पर ब्याज ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। कैसे संयोजित है, अर्धवार्षिक। ब्याज कैसे संयोजित है मेरे भाई, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रिंसिपल 25,000 है, रेट 12% है, टाइम 1 ईयर है, और जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित है। ठीक है मेरे भाई, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो ना बेटा, रेट है तो जो ना रेट है तो कल लिख रहे हैं आधो, या रेट है ना लें 12%, आधो कर लो या को 6%, और जो टाइम है मेरे भाई वह कल लिख रहे हैं दोगुनो, मतलब 2 ईयर बस। जब भी ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो या सगरे प्रिंसिपल रेट टाइम लिख के, और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है तो कुछ ना करनो, रेट को तो कल लिख रहे हैं आधो और टाइम को कल लिख रहे हैं दोगुनो। ठीक है, ये काम करना हो जब भी ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, रेट आधी और टाइम दुगनी कर लो, बाकी या में और कुछ ना करना है, वही काम करना। 25,000 रुपया है, 2 पेयर बनाने, क्योंकि अब हमें 2 साल की निकालनी है। एक बॉक्स यहाँ बनाएगो, एक बॉक्स यहाँ बनाएगो, और एक बॉक्स जो है नीचे को बन जाएगा। तो 6%, तो 25,000 हैं गिरे, या को 6% निकाल दो, मतलब 6/100, 6/100 निकालेंगे, 2 जीरो उनते 2 जीरो कट गई, और 25 छिक्के 150, मतलब 1,500 रुपये आए गए। 1,500 यहाँ लिख लो, और या को यहाँ और निकाल लो, तुम्हें कितनों 1,500 को कितनों निकाल लो है 6%, क्योंकि रेट 6% है ना। 0 0 0 0, 15 छिक्के 90 रुपये यहाँ आएगी। तो यानी क्या बूझी, चक्रवृद्धि ब्याज बूझ रो अर्धवार्षिक पे। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 साल की 1,500, 1,500 3,000, 3,000 और 90, तो कितनी आएगी 3,090। कितनी आएगी मेरे भाई 3,090 हमारी चक्रवृद्धि ब्याज आएगी। अगलो और सवाल लियो मैंने, ऐसा ही सवाल एक और लियो मैंने, देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि, प्रिंसिपल 25,000 है, 25,000 की राशि 1 साल में, टाइम 1 साल है, 1 साल में अर्धवार्षिक, 1 साल में अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक 4%, मतलब रेट दे रखी है तुम्हें 4%, रेट दे रखी है 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो मेरे भाई बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो या को भी अभी जवाब देंगे। यहाँ जो बस गई है, और ब्याज जो है वहाँ ने कही कि अर्धवार्षिक संयोजित है ब्याज, अर्धवार्षिक ब्याज है, अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित है मेरे भाई अर्धवार्षिक। क्या काम करना हो अर्धवार्षिक में, टाइम गेन 1 साल ना 2 साल लेनी है,
ठीक है। रेट कैसे करनी है, टाइम आधो रेट दोगुनो, 4 की जगह 8% कर देना है। तो भैया 2 साल को निकाल लेना हो 8% पे, तो 25,000, ठीक है। 25,000, 25,000 में अब जो है अगर तुम 25,000 में और 8% थे अगर निकालोगे यहाँ तो कितना आएगा, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और एक जीरो आई गई, 2,000, 2,000 यहाँ आना है। और यहाँ देखोगे तुम तो 2,000 को कितना निकालना पड़ेगा तुम्हें, 8%, 8/100, जीरो 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 जीरो, 8 दूनी 16, 20 अट्ठे 160, ठीक है भैया। अब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सी आई कितनी आई गई भाई, सी आई कितनी आएगी, 2,000 और 2,000 4,000 और 160, मतलब 4160 निकल के आएगी तुम्हारी चक्रवृद्धि ब्याज। परवाह ने ये पूछी कि प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हें 4160 मिली है तो देख रहे हो ना, हाँ 4160 मिली है चक्रवृद्धि ब्याज, तो पैसा बढ़कर कितना हो जाएगा, तो अमाउंट पूछना चाह रहा है। अमाउंट निकल के आया करे प्रिंसिपल प्लस के सी आई, तो प्रिंसिपल कितना भैया तुम्हारा 25,000, प्रिंसिपल कितना 25,000, 25,000 में 4160 और ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा, जीरो और जीरो, छः, छः और मेरे भाई एक, और यहाँ बन जाएगा 5 और 4 9, और भैया 2, 29,160, या को आंसर आ जाएगा 29,160। और देख रहा हूँ आगे कोई सवाल होएगा, हाँ भैया 2 सवाल और हैं अभी, तो देखेंगे ये कैसे होएगा। तो मैंने बता दिया अर्धवार्षिक के 2 सवाल मैंने तुम्हें करा दिए, यहाँ पे देखेंगे। अब हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपये का निवेश करता है, 10% की वार्षिक दर पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ज्ञात करो। तो अभी मैंने 3 सवाल बताए तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज के, एक और बता रहा हूँ। देखो यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया है, 16,000, ठीक है भैया। रेट कितनी दी है, 10%, टाइम कितना दिया हुआ, 3 साल, और मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज पूछी गई है 3 साल की। तो मेरे भाई मैं यहाँ बता रहा हूँ 16,000 यहाँ लिखनी है, 16,000 पे 1 2 3, 3 जब विराम लगाने भैया, एक यहाँ लिखना, एक दूसरे में यहाँ आ जाएगी 2, तीसरे में आ जाएगी 3, एक यहाँ बनाना अभी और 3 यहाँ के नीचे बनाने। मैंने बता दी कि ऐसे ब्रैकेट कोष्टक बनाने हैं तुम्हें, ठीक है मेरे भाई। अगर 16,000 को या कि पहले वैल्यू निकालो 1/10, या को 1/10 निकालना हो तुम्हें, तो 1 जीरो तो 1 जीरो ख़त्म, ये 16,000 है, या को जीरो ख़त्म तो 1600 आएगा, 1600 यहाँ लिखोगे, 1600 यहाँ लिखोगे, 1600 यहाँ लिखोगे। अब यह 1600 को निकाल लो 1/10, 1 जीरो तो 1 जीरो ख़त्म, 160 यहाँ लिखोगे, 160 यहाँ लिखोगे, 160 यहाँ लिखोगे। फिर यह 160 को निकाल लो 1/10, 160 को 1/10 निकाल लोगे तो जीरो काटोगे तो 16 आ जाएगी। चक्रवृद्धि पूछी है, सक्रिय जोड़ दोगे, चक्रवृद्धि वगैरह पीछे बताए का आया हूँ। तो सीधी सी बात है, 16 × 48, 480 तो एक है गई, 16 480 ना 4800 ही है गए सीधे, प्लस 16 × 48 480 के है गई और 16 के है वो, तो गिनने सब जोड़ दो, 6 की 6 और 8 और 1 9, 9 ये यहाँ है वो, और मेरे भाई 4 और 8, 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5, 5296 आएगी ब्याज चक्रवृद्धि निकल के। मैंने सगलो जोड़ दी होगी। आगे और दिखा रहा हूँ तुम्हें एक गेरो, एक सवाल एक और बच रहा है। 26,000 पर 1 साल के लिए 10% की वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित मतलब वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बूझ रहे हो, यहाँ कितना होगा। मतलब यहाँ ने कहिए हमते कि यहाँ ने प्रिंसिपल दे रखो 26,000 और टाइम दे रखो मेरे भाई 1 ईयर, और यहाँ रेट दे रखी है 10% की, ठीक है मेरे भाई। रेट अगर 10% की दे रखी है तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बूझ रहे हो कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज के बीच को अंतर यहाँ कितना निकल के आवेगा, ठीक है। तो कोई ना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच को अंतर यहाँ कितना निकल के आवेगा, यह बात हमसे पूछना चाह रहा हो, ठीक है मेरे भाई। तो मैं निकाल रहा हूँ। तो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, कैसे संयोजित है, अर्धवार्षिक,
ब्याज अगर अर्धवार्षिक संयोजित और चक्रवृद्धि ब्याज सी आई माइनस एस आई ने हमसे पूछी है, सी आई माइनस एस आई ने हमसे पूछी है। तो भैया टाइम दोगुना करो, टाइम करो 2 साल और रेट करो आधो 5%। बस अब यहाँ को आ जाओ, 26,000 के लिख रहे, ठीक है। 26,000 पे 2 साल को, मतलब 26,000 पे 26,000 को 5% निकाल लो, 5/100, 1 2 26 पंजे 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3 और 5 दून 10 और 3 13 और 1 0, 1300 यहाँ आएगी, 1300 यहाँ आएगी और एक यहाँ और आएगी। 1300 को और निकालो हमें कितना, 1300 को भी निकालो हमें 5%, मतलब 5/100, 2 जीरो तो 2 जीरो सब 13 पंजे 65। जो अंतर हो करे वो यही हो करे 65। 2 साल की चक्रवृद्धि को अंतर 65 ही हो करे। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने पूरी फिनिश कर दी है तुम्हारी। याते ज़्यादा यूपी कांस्टेबल में जितने भी अब तक सवाल आए इनते ज़्यादा आ भी ना सकें और हर कोई टाइप क्लियर कर दियो मैंने पूरा। और जो कि पर्चा के भी आई में रखे था क्योंकि यहाँ पे 2 सवाल हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। ठीक है जी।